आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 19 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपके आरोह के काव्य खंड, गद्य खंड, बितान, व्यक्ति माध्यम इनके क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए, वस्तुनिष्ठ भी कवर करा दिए, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, आपके व्याकरण में भाषा बोध, काव्य बोध, इनके भी मैंने आपको क्या है क्वेश्चन आंसर सिलेक्टेड बता दी, वस्तुनिष्ठ भी कंप्लीट करा दी। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11 हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट से जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पत्र लेखन बताने वाला हूं, क्योंकि लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे सर पत्र लेखन कौन सा तैयार करना है, पत्र लेखन देख लेते होगे। तो देखिए पत्र लेखन आपका क्या 4 नंबर का पेपर में आने वाला होगा, तो मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, क्योंकि पत्र लेखन में आपका फॉर्मेट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से लिखना है ताकि आपको क्या 4 में 4 नंबर मिले पत्र लेखन वाले सेक्शन में। होगे तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो पहले देख जान लीजिए कि पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र लेखन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके औपचारिक पत्र, एक दूसरे होते हैं आपके अनौपचारिक पत्र के। जिस प्रकार से इंग्लिश विषय में, अंग्रेजी विषय में हमारे आपके फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, इसी प्रकार से हिंदी में कहते हैं औपचारिक अनौपचारिक लेटर। औपचारिक पत्र वो कहलाते हैं, औपचारिक पत्र वे कहलाते हैं जो हम क्या अधिकारियों को लिखते हैं, अधिकारियों को पत्र लिखना, कलेक्टर को, एसडीएम को, वो हमारे औपचारिक पत्र लिखते होंगे। अनौपचारिक पत्र में हम क्या है माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों या मित्र यार को लिखते होंगे, तो वो आते हैं आपके अनौपचारिक पत्र। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या 3 आपको क्या औपचारिक और 3 अनौपचारिक बताने वाला हूँ। टोटल 6 मैं आपको पत्र बताने वाला हूँ सिलेक्टेड हो गए, और आपको क्या है बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। तो अगर वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो आप वीडियो को देखते ही देखते आपके क्या है माइंड में आपको याद हो जाएगा। ओके, और याद हो जाएगा फिर तो आप अपनी भाषा में भी आराम से लिख सकते हो। हिंदी है तो आपको इतना ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों हमारा, आ जाते हैं औपचारिक पत्र की हम बात करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है बस में हमारा, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा जिस फॉर्मेट में आपको क्या है पेपर में लिखना है। ओके, बाकी वीडियो को ध्यान से अंदर देखिए तो फॉर्मेट तो आपको समझ में आ जाएगा, साथ ही आपको क्या याद भी हो जाएगा कि किस प्रकार से मैं उसके 2-3 बारे लाइन लिखनी है उसके उस टॉपिक के बारे में। तो देख लेते हैं आपको क्या करना है। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर को एक पत्र लिखना है। तो आपको क्या है सीधे क्रम से स्टार्ट करना है, प्रति जिलाधीश महोदय लिखेंगे, फिर जो भी जिला का नाम दिया वो आपको लिखना है। अक्सर क्या है जिला का नाम नहीं दिया रहता हिंदी में, तो आपको क्या है कोई अपने जिले के नाम लिखकर आप लिख दीजिए। फिर आपका विषय लिख देना है, विषय परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र ही आपका विषय रहेगा। ओके महोदय, सविनय निवेदन है कि माध्यमिक बोर्ड या फिर आप लिख सकते हैं हमारी कक्षा 11वीं की, क्योंकि हमारी कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का समय नजदीक है, हम सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर हमारी पढ़ाई में क्या है व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ये लाउड स्पीकर सार्वजनिक स्थानों पर भी बड़ी मात्रा में कणभेदी आवाज में मानसिक संतुलन को भी अशांत कर रहे हैं। अतः छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर परीक्षा काल की अवधि तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्देश एवं आदेश अविलंब मतलब तुरंत ही देने का कष्ट करें। फिर आपको लिख देना धन्यवाद। प्राधिकरण, प्राधिकरण क्या है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो भी ऊपर जो जिले का नाम लिखा फिर वही आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। मतलब क्या है ये पूरे स्कूल के बच्चे एक साथ करके ये पत्र लिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से फिर आपको दिनांक देना है, जिस दिन आप पेपर लिख रहे हैं आप लिखना है 19 मार्च 2024 आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला यही आपका क्लास 12 में मैंने आपको समझाया था। ओके, क्लास 12 वाले स्टूडेंट के लिए समझाया था, इसलिए उसके हिसाब से लिखा था। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा किस प्रकार से आपको बताना है। अगर आपके लिए आता है ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने के लिए किस प्रकार से आपको बताना है कि सबने निवेदन है कि हमारी कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा बिल्कुल नजदीक है, हम क्या है लगातार तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या है जो लाउड स्पीकर है बहुत ही तेज आवाज से क्या है बज रहे हैं। ओके, जिससे क्या है हमारा मानसिक संतुलन और अशांति फैल रही है, जिससे हमें क्या है पढ़ाई में व्यवधान हो रही है। अतः छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने परीक्षा काल की अवधि तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का आदेश देने की कृपा करें या कष्ट करें। बस आपको इस प्रकार से आपको लिख देना प्राधिकरण हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मोहल्ले की सफाई अव्यवस्था के विषय में नगर निगम अध्यक्ष को एक आपको शिकायती पत्र लिखना है। ओके, नगर पालिका या नगर निगम आए आपका या नगर परिषद आए वो आपको यहाँ लिख देना होगा। तो देख लेते हैं इसमें आपको क्या है मोहल्ले की सफाई के लिए आपको लिखना होगा। तो देख लेते हैं मोहल्ले की सफाई में किस प्रकार से सेवा में, इसमें आपको लिखना है सेवा में। नगर निगम अध्यक्ष महोदय या फिर नगर पालिका तो नगर पालिका जो भी आपको कहे हुए, फिर आपको क्या है जिले का नाम और वो आपको लिख देना होगा। वैसे क्या है मोहल्ले की नियमित सफाई न होने के संदर्भ में आपको क्या है ये पत्र लिखा जा रहा होगा। तो देख लेते हैं महोदय,
मैं आपका ध्यान गांधीनगर में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये गांधीनगर मतलब किसी मोहल्ले का नाम है, ओके। आप मोहल्ले का अपने नाम लिख सकते हैं इसमें, ओके। तो मैं आपका ध्यान कहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ, ये जो मोहल्ले में हमारी गंदगी व्याप्त है उस पर करना चाहता हूँ। गंदगी के फलस्वरूप मोहल्ले में क्या है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। इससे जनजीवन के स्वास्थ्य को क्या है, खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः आपसे अनुरोध या प्रार्थना है कि संबंधित कर्मचारी को सफाई हेतु तुरंत निर्देश दें। आपकी महान कृपा होगी, धन्यवाद भवदीय, ओके। फिर जो भी व्यक्ति का नाम, फिर आपको लिख देना है उस मोहल्ले का नाम और बस आपको दिनांक। इस प्रकार से इस फॉर्मेट से आपको लिखना है, ओके। तो बिल्कुल सिंपल दिया हुआ, अगर मोहल्ले की सफाई के लिए आता है तो आपको लिख देना है कि मैं इस मोहल्ले का की जो गंदगी व्याप्त है उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ओके। गंदगी के फलस्वरूप क्या हो रहा है, यहाँ मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है, जिससे क्या है स्वास्थ्य, जनजीवन का स्वास्थ्य खतरे में है। अतः आपसे निवेदन है कि यहाँ की सफाई करने की महान कृपा करें। और इस प्रकार से आपको, ओके, तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आपको एक तरीका और आता है कि जल की अनियमित आपूर्ति क्या होगी। तो उसके लिए आता है जल की पूर्ति के लिए आपको किस प्रकार से पता लिखना है। तो आपको बताना है कि मैं आपका ध्यान जल की आपकी आपूर्ति, इस मोहल्ले की जल की आपूर्ति है उसकी ओर करना चाहता हूँ, ओके। गर्मियों के कारण यहाँ के क्या है, कुएं सूख गए हैं, उससे क्या है जल की आपूर्ति हो गई है। जल की आपूर्ति से यहाँ क्या है, जल के लिए हाहाकार मच गया है। लोग क्या है पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ा है, ओके। तो जिससे क्या है उनके स्वास्थ्य में भी इसका गलत प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि समस्या को समाधान करें। और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अगर आपकी जल की अनियमित आपूर्ति के लिए आता है, ओके। आगे देख लेते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है अपने विद्यालय के प्रचार को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। मतलब आपको निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, ओके। तो चाहे आपको एक ही रहने वाला है, चाहे आपको छात्रवृत्ति के लिए प्रदान करने के लिए है या फिर आपको क्या है शाला शुल्क मुक्ति के लिए है, तो भी आप लिख सकते हो। देख लेते हैं सेवा में। अब देखिए अपन छात्रवृत्ति किससे मांगते हैं स्कूल में, प्राचार्य से मांगेंगे सेवा। और आपका है अगर आता है आपका शुल्क मुक्ति के लिए तो भी हम किससे कहते हैं, प्रचार से कहते हैं। तो प्रचार के लिए लिखा जाएगा। फिर स्कूल का नाम डालना है आपको, अपने विद्यालय का नाम डालना है और फिर आपको जिला, फिर विषय क्या है निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष विद्यालय द्वारा कक्षा 11वीं, यहाँ पे कक्षा 11वीं लिख दीजिएगा, में पढ़ रहे कुछ निर्धन एवं मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में मैं आपकी सेवा में अपना यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने वर्ष 2022 में, यहाँ आपको लिखना है 2022 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की मध्य प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी तथा प्रत्येक विषय में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए थे, ओके। वर्ष आपको इतना लिख देना है, इसमें ये आपको लाइन हटा दीजिए क्योंकि ये कक्षा 12वीं के सर मैंने बताया था, ओके। मैं एक समान कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मुझे पढ़ने में मेरे पिताजी को कठिनाई हो रही है, ओके। मतलब पढ़ाने में मेरे पिताजी को कठिनाई हो रही है। मुझे आशा है कि आप मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान करने की महती कृपा करेंगे। इसलिए मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। और आपका आज्ञाकारी से और नाम लिख दिया, फिर आपको दिनांक लिख देना, ओके। तो किस प्रकार से देखा है आप समझ में आ गया होगा। देखिए जब भी हम क्या है छात्रवृत्ति मांगे तो छात्रवृत्ति किन्हें मिलती है, जो निर्धन छात्र होते हैं। तो निर्धन आपको क्या है दो लोगों को मिलती है जो छात्रवृत्ति या शाला शुल्क मिलती है। पहले तो होशियार होना चाहिए, ओके, और दूसरा है निर्धन होना चाहिए। तो आपको बता देना है कि पहला तो आपको बता देना कि मैं अपनी होशियारी दिखानी है कि मैंने 10वीं में इतना % बना लिया। अब अपने लिख सकते 95% 90% बनाई है। मैं बहुत ही कक्षा में अपना प्रथम स्थान आता हूँ, ओके। साथ ही फिर आपको निर्धनता के लिए 1-2 लाइनें बता देनी है कि मैं कृषक परिवार से हूँ, ओके। बहुत ही आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए मुझे क्या है शाला शुल्क मुक्ति आता है। तो शाला शुल्क मुक्ति या मेरी क्या है फीस माफ करने की कृपा करें, ओके। यदि फिर आपका निर्धन आपको क्या छात्रवृत्ति के लिए आता है तो फिर आपको छात्रवृत्ति लिख दीजिएगा। तो मैंने आपको क्या है कंटेंट प्रोवाइड करा दी, समझा दी किस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आप अपनी भाषा में लिखना, जरूर नहीं है ये बिल्कुल आपको छापना है। मैंने आपको समझा दी, फिर आपको अपनी भाषा में, और इतना सारा नहीं लिखना है, केवल 3 से 4 लाइन आपको अपनी बता देनी है, ओके। मैंने तो आपको पूरे समझाने के लिए पूरा बता दिया है, लेकिन आपको 3 से 4 लाइन पूरी बात बताकर आपको लिख देना है, ओके। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र, ओके। तो देख लेते हैं इसमें आपको किस प्रकार से तैयार करना है। औपचारिक का और अनौपचारिक का जो पत्र होते हैं उनके पैटर्न थोड़ा अलग अलग होते हैं, ओके। अभी हमने उनका पैटर्न समझ लिया है, ओके, आपके औपचारिक पत्र का। अब अनौपचारिक पत्र देख लेते हैं। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट है
अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के लिए विषय में आपको क्या जानकारी देनी है पिताजी को। और मैं आपको टोटल 6 बता रहा हूँ, आप 3 से 4 तैयार कर सकते होंगे, बाकी फिर आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। मेरा मतलब है कि आप जितने 6 के 6 बता रहा हूँ एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। अगर आता तो फिर आप आसानी से अपनी भाषा में आप लिख पाएंगे। आपको क्या है कंटेंट तो आपको मिल ही रहा, समझ में आ ही रहा किस प्रकार से हमें लिखना पड़ता है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको पिताजी को पत्र लिखना है जिसमें आपको क्या अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको जानकारी देनी है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ओके, इसमें आपको सबसे पहले एड्रेस लिखना पड़ता है। ओके, तो वार्ड क्रमांक 40 राय कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश। फिर आपको इसमें ऊपर दिनांक लिखनी पड़ती है, जबकि आपकी जो औपचारिक पत्र होती है उसमें आपको नीचे लिखनी पड़ती है। जो आप अधिकारी को पत्र लिखते हैं उसमें आपको दिनांक वगैरह नीचे लिखनी पड़ती है, लेकिन जो आपके अनौपचारिक पत्र लिखते हैं उसमें आपको दिनांक ऊपर लिखनी पड़ती है। फिर लिख देते हैं। फिर आपको कंटेंट पूरा लिखना है। परम पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ स्वस्थ एवं कुशल हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग भी यहाँ सकुशल होंगे। मेरी पढ़ाई भी क्या ठीक चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वार्षिक परीक्षा कुछ ही दिनों में क्या शुरू होने वाली है। विद्यालय की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। कक्षा में प्रथम स्थान के लिए खूब मेहनत कर रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर आपका और विद्यालय का नाम रोशन करूंगा। माता पिता दादाजी को चरण स्पर्श, आपका पुत्र संजीव विश्वकर्मा। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको दिया हुआ है, आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से आप बात करते हैं सिंपल, आपको इस प्रकार से आपको लिख देना पड़ता है और ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आपको तैयार करने इसमें हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर आपको मित्र को बधाई पत्र लिखना है। मतलब जो आपका मित्र है ओके, उसने क्या है हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। ओके, तो उसको क्या है बधाई पत्र लिखना है। बस आपको उसमें भी एड्रेस डालना है, फिर दिनांक डालनी है। प्रिय मित्र नवीन इसने नमस्कार, आज दैनिक पत्र में हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम देखा। आपका अनुक्रमांक प्रथम श्रेणी में देखकर मेरा मन मयूर मस्त होकर नृत्य करने लगा। मेरा मतलब इसका लाइन का मतलब क्या हुआ कि मेरा मन प्रसन्न हो गया जब मैंने तुम्हारा क्या पेपर में नाम पढ़ा। ओके, जब तुम्हारे क्या रिजल्ट देखा। ओके, आपका प्रवीण सूची में तृतीय स्थान है। इससे आप ही नहीं साला तथा मतलब विद्यालय तथा हम लोग भी क्या गौरवान्वित हुए हैं। अतः मेरे प्रिय मित्र बधाई स्वीकार हो। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह इसी प्रकार आपको सदैव सफलता प्राप्त करता रहे और आप सुंदर संपन्न जीवन में व्यवहार करते रहें। आपका मित्र श्रीकांत वर्मा। इस प्रकार से आपको लिख सकते होंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में ये भी आपका दिया हुआ है। आई होप आप समझ होंगे किस प्रकार से आपको बताना है कि मैंने क्या है जब मैं दैनिक पत्र पढ़ रहा था तब मैंने क्या हाई स्कूल का परिणाम देखा, जिसमें मैंने देखा कि मेरे मित्र का क्या है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है। तो जब मुझे पता चला तो मेरा जो मन है मयूर मस्त होकर नृत्य करने लगा, मतलब मेरा मन क्या है प्रसन्न हो गया। तो मैं तुम्हें क्या है बधाई देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा क्या है सफलता की नई ऊंचाइयों को छुओ। इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि अपनी भाषा में। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपनी सहेला मित्र जो भी होगी समझ रहे हैं, तो आपको मित्र को आपको क्या है निमंत्रण पत्र लिखना है। तो आपको क्या है अपने बड़े भाई की शादी में अपने मित्र को बुलाना है। ओके, या सहेली को बुलाना है, उसके लिए आपको क्या पत्र लिखना पड़ता है। वही आपका एड्रेस लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, फिर प्रिय मित्र सखी दिशा। ओके, सा प्रेम नमस्ते। ओके, देख लेते हैं। मैं यहाँ स्वस्थ एवं कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी सभी लोग भी कुशल होंगे। अत्यंत हर्ष के साथ आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक इतने को संपन्न हो रहा है। आपको जिस दिन आपको लिखना है उससे 20 दिन बाद आप यह विवाह की डेट बना के लिख सकते हो। संपन्न होना है। कार्यक्रम किस इतने से प्रारंभ होने वाला। ओके, तो आपको क्या है 2-3 दिन पहले ही आपको उसको बता देना। ओके, प्रारंभ हो जाएगा। अतः इस शुभ अवसर पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इतने तारीख से पूर्व आ जाओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, तुम्हारी सहेली। इस प्रकार से तो आप अपने मित्र को लिख सकते होंगे और क्या है जो अपनी सहेला जो भी आपका है वो आपको अपने हिसाब से लिख सकते होंगे। बाकी मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, आपको सिंपल बता देना है कि मैं यहाँ स्वस्थ हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ स्वस्थ होगे भगवान की कृपा से। ओके, अत्यंत हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई की शादी, अगर बहन की आती तो मेरी बड़ी बहन की शादी आपको क्या है जिस दिन का आपको लिख रहे हैं आप लिखेंगे 19 मार्च को लिखेंगे। तो आपको बता देना है कि 1 अप्रैल को शादी होने वाली। ओके, इस बार से आप लिख रहे हैं 1 अप्रैल को शादी होने वाली है। ओके, संपन्न होगी। कार्यक्रम कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो कार्यक्रम अभी आपका 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। इस बार से आपको लिख देना है प्रारंभ हो जाएगा। अतः मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सहृदय से आमंत्रित करना चाहता हूं और फिर इस बार से आपको लिख देना। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस बार से जो इंपॉर्टेंट जिस प्रकार से आते हैं मैंने लगभग सभी आपको कवर करा दिए। इतने आप तैयार कर लेते गारंटी के साथ दोस्तों आपसे इन्हीं में से आपका आ जाएगा, चाहे आपका कोई भी सेट में पेपर हो और आपसे बन जाएगा।
और मैंने हर प्रकार की कवर कर दी है, क्योंकि आपके हर सेट अलग अलग सेट आ रहे हैं, 6 से 7 सेट बन रहे हैं, पेपर आ रहे होंगे, हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पक्का गारंटी के साथ उसमें क्या है अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, इसलिए अगर आप सब तैयार कर लेते तो आपके कोई भी अगर आता है तो आपसे बन जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल आप जरूर करिएगा। कोई दूसरे डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।